कहते हैं जंगल का डर इंसान को अंदर से तोड़ देता है, लेकिन अगर किसी की नजर ही डर को खत्म कर दे तो? अगर एक फकीर के पास जाते ही मौत का खौफ भी छोटा लगने लगे तो? सोचो, एक आदमी घनी जंगल के बीच अकेला बैठा है और उसकी चारों तरफ शेर, चीते और खूंखार जंगली कुत्ते, लेकिन कोई हमला नहीं करता, बल्कि सब उसकी पहरेदारी कर रहे हैं। आखिर वो कौन था जिसके सामने जंगल के दरिंदे भी झुक गए? नागपुर के आसपास के जंगलों में एक ऐसा ही फकीर रहा करता था। नाम था बाबा ताजुद्दीन। लेकिन लोग उन्हें सिर्फ नाम से नहीं जानते थे, लोग उन्हें उनकी नजर से जानते थे। कहते हैं उनकी नजर सिर्फ देखती नहीं थी, वो बदल देती थी। जब भी बाबा जंगल की तरफ जाते, कुछ लोग बिना सोचे उनके पीछे चल पड़ते। ये लोग सिर्फ उनके मानने वाले नहीं थे, ये वो लोग थे जो अपनी जान से ज्यादा भरोसा बाबा पर करते थे। ना उन्हें अंधेरे का डर, ना रास्तों का, ना जानवरों का, और ना ही मौत का, क्योंकि उन्हें यकीन था जहां बाबा हैं वहां खतरा भी छुप जाता है। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं था। कई लोग अपने दुख, अपनी बीमारी, अपनी परेशानियां लेकर बाबा को ढूंढने निकलते तो थे, लेकिन जैसे ही जंगल करीब आता, उनका कदम रुक जाता। सन्नाटा, पेड़ों की सरसराहट, दूर से आती अजीब आवाजें, और सबसे बड़ा अंदर का डर। दिल कहता मत जा, दिमाग कहता वापस लौट जा, और इंसान वहीं रुक जाता। यहीं से फर्क शुरू होता था। एक तरफ वो लोग थे जो डर के आगे रुक जाते थे, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो बाबा के साथ चल पड़ते थे। मगर असली बात ये नहीं थी कि कौन कितना बहादुर है। असली बात ये थी, किसे बाबा की नजर मिली। जिन्हें वो नजर मिल जाती थी, उनके साथ कुछ और ही होता था। बस एक पल, एक झलक, और जो इंसान अभी कांप रहा था वो सीधा खड़ा हो जाता। दिल का डर जैसे किसी ने निकालकर फेंक दिया हो। सांस स्टेडी, नजर साफ, कदम मजबूत, और वही इंसान जो अभी तक जंगल के बाहर खड़ा था, अब बिना सोचे अंदर चला जाता। लोग कहते थे जंगल का डर असली नहीं, असली डर हमारे अंदर होता है, और बाबा उसी डर को खत्म कर देते थे। एक बार कुछ लोग अपने हालात से टूट चुके थे। किसी के घर में बीमारी थी, किसी के पास खाने को नहीं था, किसी की जिंदगी बिखर चुकी थी। उन्होंने सुना था कि बाबा जंगल में है, और वो निकल पड़ी। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के करीब पहुंचे, उनके कदम धीमे पड़ने लगे। रास्ता पतला हो गया, पेड़ घनी हो गई, रोशनी कम हो गई, और अंदर का डर जाग गया। एक आदमी रुक गया। नहीं, मैं नहीं जा सकता। दूसरा बोला, ये सही नहीं है, वापस चलते हैं। तीसरा चुप था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उनमें से एक ने दूर देखा, पेड़ों के बीच एक हल्की सी हलचल। वो आगे बढ़ा, धीरे धीरे, और फिर उसने देखा एक पत्थर, और उस पर कोई बैठा है। बाकी लोग भी आगे आए,
जो उन्होंने देखा उसने उनके पैरों से जमीन खींच ली। एक फकीर खामोशी से बैठा था और उसके चारों तरफ जंगली जानवर। कोई गरज नहीं रहा था, बस सब बैठे थे जैसे किसी हुक्म का इंतजार कर रही हूं। लोग वहीं रुक गए, सांस अटक गई, दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? ये इंसान है या कुछ और? तभी उनकी नजर उस फकीर के चेहरे पर गई। वो शांत था, बिल्कुल बेखौफ, जैसे उसे इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और तभी उसने धीरे से अपनी नजर उठाई, बस एक नजर। और जो लोग अभी डर से जमे हुए थे, उनके अंदर कुछ बदल गया। दिल की धड़कन धीमी हुई, सांस सीधी हुई और एक अजीब सी हिम्मत अंदर आ गई। अब वो पीछे नहीं हटे, अब वो आगे बढ़े, धीरे धीरे, कदम संभाल कर। और पहली बार उन्हें लगा कि जंगल उतना खतरनाक नहीं है जितना वो सोच रहे थे, क्योंकि अब वो अकेले नहीं थे। जंगल के उस मंजर के बाद लोगों के अंदर कुछ बदल चुका था। जो डर अभी तक उन्हें रोक रहा था, वो अब उतना भारी नहीं लग रहा था। लेकिन जिंदगी की असली लड़ाई जंगल की बाहर चल रही थी। कामठी के पास का एक इलाका धीरे धीरे सूखता जा रहा था। पहले बारिश कम हुई, फिर बिल्कुल बंद हो गई। खेत जो कभी हरे हुआ करते थे, अब फटने लगे थे। मिट्टी में दरारें पड़ गई थी। कुएं जो सालों से भारी रहते थे, अब खाली खड़े थे। और घरों में चूल्हे ठंडे पड़ चुके थे। बच्चे रोते रोते सो जाते, माएं खाली बर्तनों को देखकर चुप हो जाती, और आदमी अब क्या करें? आसमान को देखते रहते, जैसे पूछ रहे हो अब क्या करें। भूख अब सिर्फ पेट की नहीं रही अब थी, क्या करें? वो इंसान के अंदर उतर चुकी थी। वो उम्मीद को खा रही थी, वो हिम्मत को तोड़ रही थी। तभी गांव में एक बात उठी, बाबा को ढूंढते हैं। कुछ लोग चुप रहे, कुछ ने सिर झुका लिया और कुछ ने कड़वी हंसी के साथ कहा, क्या करेंगे उन्हें ढूंढकर। लेकिन कुछ लोग अब हार मान चुके थे। उन्होंने कहा, भूख से मरने से अच्छा है जंगल में जाकर मरते हैं। और बस यही सोचकर कुछ लोग उठे और जंगल की तरफ चल पड़े। उनके कदमों में डर था, लेकिन दिल में आखिरी उम्मीद भी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गए, रास्ता पतला होता गया, पेड़ घने होते गए, रोशनी कम होती गई, सन्नाटा और गहरा हो गया। अब हर आवाज साफ सुनाई देती थी, पत्तों की हलचल, टहनी के टूटने की आवाज, और कहीं दूर किसी जानवर की हल्की सी गुर्राहट। उनके कदम धीमे हो गए, लेकिन इस बार वो रुके नहीं, क्योंकि अब पीछे लौटने का मतलब था वैसी ही मौत। और फिर अचानक वो रुक गए। सामने जो था उसने उनके होश उड़ा दिए। एक पत्थर, और उस पर बाबा ताजुद्दीन खामोशी से बैठे थे, और उनके चारों तरफ जंगली जानवर। एक शेर थोड़ी दूरी पर बैठा था, कुछ जंगली कुत्ते इधर उधर थे, और अंधेरे में कई आंखें चमक रही थी। लोगों के कदम वहीं रुक गए, सांस अटक गई, दिल जोर से धड़कने लगा। हमने क्या कर दिया? ये तो खुद मौत के पास आ गए। कुछ लोग पीछे हटने लगे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कुछ मुरीद बिल्कुल बेखौफ बाबा के पास खड़े हैं। ना उनके चेहरे पर डर, ना शरीर में कंपकपी, बस एक अजीब सा सुकून। यही देखकर डरे हुए लोगों के अंदर भी थोड़ी हिम्मत आई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे
आगे बढ़ने लगे। हर कदम संभल कर, हर सांस भारी। जैसे ही वो थोड़ा और करीब पहुंचे, अचानक एक शेर जोर से गरजा। जंगल गूंज उठा, पेड़ जैसे कांप गए, लोगों की रूह तक हिल गई। कुछ वहीं जम गए, कुछ पीछे हट गए। एक आदमी तो गिरते गिरते बचा। उस पल मौत इतनी करीब महसूस हुई कि सांस रुक गई। लेकिन उसी पल बाबा ने धीरे से अपना हाथ उठाया, बस एक छोटा सा इशारा, और जो शेर अभी दहाड़ रहा था वो चुप हो गया, धीरे से बैठ गया, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। जंगल फिर से शांत हो गया। अब लोगों के अंदर का डर टूट चुका था। वो आगे बढ़े और बाबा के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गए। हमें बचा लीजिए, हम भूख से मर रहे हैं। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं, दर्द था। बाबा उस वक्त मिट्टी से खेल रहे थे। न कोई बड़ा अमल, न कोई लंबी दुआ, बस खामोशी। उन्होंने एक पल के लिए उन लोगों की तरफ देखा और फिर धीरे से झुककर जमीन पर अपनी उंगली से एक लकीर खींच दी। सबकी नजर उसी लकीर पर टिक गई और फिर बाबा ने कहा, जाओ, वो आ रहा है। लोग एक दूसरे को देखने लगे। आसमान साफ था, एक भी बादल नहीं, हवा भी थमी हुई थी। दिल में सवाल उठा, आखिर आ क्या रहा है? लेकिन इस बार उन्होंने सवाल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अभी अभी वो देखा था जो समझ से बाहर था। उन्होंने बाबा को सलाम किया और वापस लौट गए। गांव पहुंचे तो लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए। मिले बाबा? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बस इतना कहा, बाबा ने कहा है वो आ रहा है। और कुछ अब भी उसी एक बात को पकड़ कर बैठे थे, वो आ रहा है। समय धीरे धीरे बीतने लगा, घंटे गुजर गए और फिर अचानक हवा का रुख बदला। पहले हल्की सी ठंडक आई, फिर दूर आसमान के एक कोने में कुछ काले बादल दिखाई दिए। लोगों ने ऊपर देखा, पहले यकीन नहीं हुआ, फिर बादल बढ़ने लगे। जो आसमान अभी तक खाली था वो धीरे धीरे भरने लगा। हवा तेज हुई, पेड़ हिलने लगे और फिर पहली बूंद गिरी। 1, 2, 3 और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। कोई आसमान की तरफ देख रहा था, कोई हाथ फैलाकर पानी पकड़ रहा था। लेकिन असली हैरानी अभी बाकी थी। बारिश पूरे इलाके में नहीं हो रही थी, सिर्फ उसी गांव में, सिर्फ उन्हीं खेतों में जहां फसलें सूख चुकी थीं। पास के इलाके अब भी सूखे थे, लेकिन यहां जमीन पानी पी रही थी। सूखी मिट्टी भीगने लगी, दरारें भरने लगी और जो फसलें मर चुकी थीं वो धीरे धीरे सीधी होने लगी, जैसे किसी ने उन्हें फिर से जिंदगी दे दी हो। किसान मिट्टी में बैठ गए। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई उसी मिट्टी को पकड़कर अपने चेहरे से लगा रहा था। ये वही लोग थे जो कुछ घंटे पहले मौत का इंतजार कर रहे थे और अब वो जिंदा थे। लोग कहते हैं वो सिर्फ बारिश नहीं थी, वो एक लकीर का असर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जंगल अब भी वहीं था, अपनी खामोशी के साथ, अपने रहस्य के साथ। एक दिन उसी जंगल के उस हिस्से में जहां आमतौर पर डाकुओं का आना जाना रहता था, कुछ डाकू वहां से गुजर रहे थे।
उनके चेहरे सख्त थे, आंखों में डर नहीं, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जंगल अजीब सा शांत था, जैसे किसी ने उसकी आवाज धीमी कर दी हो। तभी आगे चलते हुए एक आदमी ने हाथ उठाकर इशारा किया, रुको। सब रुक गए। उसने सामने देखा, थोड़ी दूरी पर एक खुली जगह के किनारे कोई बैठा था। जब वो थोड़ा और पास आए तो उन्होंने देखा बाबा ताजुद्दीन। वो मंजूब हालत में बैठे थे, आंखें आधी बंद, चेहरे पर अजीब सा सुकून, जैसे उन्हें इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। डाकुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा, ये कौन है? तभी उनमें से एक की नजर ऊपर गई। आसमान बिल्कुल साफ था, धूप हर तरफ बराबर गिर रही थी, लेकिन ठीक बाबा के ऊपर एक छोटा सा बादल का टुकड़ा ठहरा हुआ था। कोई बड़ी करामत जैसा मंजर नहीं, बस इतना कि जहां बाबा बैठे थे वहां धूप कम थी, जैसे उस छोटे से हिस्से में मौसम बदल गया हो। बाकी जमीन गर्म थी, लेकिन वहां हल्की सी ठंडक थी। डाकू चुप हो गए, न डर पूरी तरह था, न समझ आ रहा था क्या करें। उनमें से एक धीरे से बोला, ये आम आदमी नहीं है। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। न जाने क्यों, ऐसा लग रहा था कि उस खामोशी को छेड़ना नहीं चाहिए। कुछ देर तक वो देखते रहे, फिर बिना कुछ कहे वापस मुड़ गए। उस दिन उन्होंने पहली बार महसूस किया, जंगल में सिर्फ खौफ नहीं होता, कभी कभी ऐसी खामोशी भी होती है जिसे छेड़ने का दिल नहीं करता। अगर कभी जिंदगी में सब रास्ते बंद लगें तो याद रखना, कभी कभी जवाब ताकत में नहीं, यकीन में मिलता है। उस दिन लोगों ने सिर्फ बारिश नहीं देखी थी, उन्होंने देखा था खामोशी की ताकत और भरोसे का चमत्कार। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, किसी अपने के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें यकीन। मुझे दुआओं में याद रखें। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।